उपचुनाव में राहुल का नहीं दखल, कमलनाथ को मिला फ्री हैंड। कैंडिडेट भी कमलनाथ ही करेंगे तय, 2023 में नाथ की ही जय जय। दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात क्या हुई, एक बार फिर कयास सियासत शुरू हो गई। कयास लगाए गए कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई, लेकिन कमलनाथ ने ही बाद में यह साफ कर दिया कि बैठक पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन के मुद्दों को लेकर थी। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उपचुनाव के मामलों में नहीं पड़ते, ये पूरी तरह से स्थानीय होता है। कमलनाथ के इस बयान से यह भी साफ हो गया कि खंडवा सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर हाई कमान का दखल नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का फ्री हैंड है, और कमलनाथ जी का टिकट की अगर बात करें तो सर्वे, कार्यकर्ता और जनता की क्या आवाज़ है उसके ऊपर हर चीज़ उनकी निर्भर करती है। कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात और उनके ताज़ा बयान को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से वो कांग्रेस की नैया निश्चित रूप से डुबाएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार बनी, झूठे वादों के साथ सरकार बनी, भरभरा के सरकार गिर गई। और सरकार गिरने के बाद से भी जो उनके लक्षण दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष साथ में, फिर अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्यक्ति आधारित जब संगठन हो जाता है तो उसका पतन सुनिश्चित होता है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के चर्चे तो हैं, क्योंकि पिछले 20 दिनों में कमलनाथ लगातार भोपाल से दिल्ली आ जा रहे हैं। 3 अगस्त को वो राहुल से मिले, तो उसके पहले 15 जुलाई को भी सोनिया गांधी से मिले थे। फिर 27 जुलाई को भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी। जानकारों की माने तो 2018 में जब कमलनाथ को प्रदेश की कमान मिली थी, तब भी इस तरह की परिस्थितियां थीं। वो केंद्र में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे और राज्य में भी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि क्या हाईकमान के साथ कमलनाथ की बॉन्डिंग पहले जैसी मजबूत हो गई है? क्या उपचुनाव में राहुल वाकई दखल नहीं देते? क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भी राहुल का दखल नहीं होगा? क्या ये सारी बातें इस बात का इशारा हैं कि कमलनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया है? नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ को फ्री हैंड। मीडिया रिपोर्ट में जो कमलनाथ के बयान चल रहे हैं उसके मुताबिक तो ये कहा ही जा सकता है कि उपचुनाव में कमलनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया है। हालांकि 20 दिन में 3 बार हाईकमान से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये भी चर्चा गर्म है कि क्या कमलनाथ केंद्र और प्रदेश दोनों में अपना रोल निभाएंगे। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में कितना दखल है, बात इस पर भी होगी। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। अब्बास हफीज साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट साहब भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। चैतन्य भट्ट साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। रिपोर्ट के आखिर में कुछ सवाल हमने छोड़े हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप उन तमाम सवालों के जवाब दे दें। एक तो ये कि बार बार कमलनाथ की दिल्ली दौड़, आला कमान से मुलाकात और मध्य प्रदेश में फ्री हैंड, और इस फ्री हैंड के मायने क्या कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार निकालता है। देखिए सोहेल जी, कमलनाथ मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप भी हाईकमान से होता नहीं है। दूसरी बात, जो उपचुनाव की बात है कि जो 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जैसे उनका कहना है कि राहुल गांधी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जी। मुझे लगता है कि ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि हाईकमान का किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हाईकमान से अंतिम स्वीकृति तो हाईकमान से ही लेना पड़ती है। विशेषकर कांग्रेस में तो ये परंपरा रही है।
ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने अभी जो दमोह का उपचुनाव हुआ उसमें जो रणनीति अपनाई थी, जो भी रणनीति अपनाई है, उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो काफ़ी भारी मतों से जीता। तो उससे कांग्रेस में एक उत्साह का वातावरण तो है। दूसरी बात, जो बार बार दिल्ली और भोपाल के बीच की यात्रा कमलनाथ करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हाईकमान से चर्चा करना पड़ती है, क्योंकि वो संगठन का भी काम देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी काम देख रहे हैं, और अभी जो हाल के आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहेगी। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को हो सकता है कि इस मामले में फ्री हैंड दिया गया हो कि आप अपने हिसाब से वहाँ पे चुनाव करें उम्मीदवारों का। और जैसा बार बार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे वो सर्वे के आधार पर चुने जाएंगे। अब सर्वे किस तरह से होगा, किन लोगों से पूछा जाएगा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, वहाँ की जनता से पूछा जाएगा, या अपने हिसाब से कमलनाथ जी निर्णय लेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि उनके यहाँ सर्वे किस तरह का होता है। भाजपा की जहाँ तक बात है तो उनके यहाँ तो जिस तरह का प्रचलन है कि वो निम्न नीचे के स्तर के लोगों से भी बात करते हैं और उसके बाद हाईकमान से ही निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि हाईकमान से बिल्कुल दखलंदाजी नहीं होगी, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 चुनाव हैं, ये 3 चुनाव विधानसभा के और 1 लोकसभा का, ये आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा मध्य प्रदेश का, उसके लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाएगा। जहाँ तक अरुण यादव जी की बात है तो मुझे लगता है कि अरुण यादव को टिकट मिले न मिले ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी का कहना है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, अब उस सर्वे में अरुण यादव जी कितने में फिट होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे में अरुण यादव के हिस्से में कितने मत आते हैं या कितने सिर हाँ में हिलते हैं। अब्बास हफीज़ साहब, कुछ सवाल आपके लिए चैतन्य भट्ट साहब की तरफ से भी निकलते हैं, और उसमें मैं ये भी ऐड करता चलूं कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कई चेहरे हमारे सामने आते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस फोकस सिर्फ कमलनाथ पर होती है, जैसा कि इशारा मिल रहा है, अब्बास हफीज़ को क्या लगता है, अगर कमलनाथ फ्री हैंड है तो कांग्रेस और मजबूत होने जा रही है, या फिर वो जो चेहरों की सियासत है वो कांग्रेस को कहीं नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कमलनाथ जी का जो बयान है वो एक जवाब है, सवाल का जवाब है। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई कमलनाथ जी की, लोगों ने यहाँ कयास लगाया कि ये उपचुनाव के संबंध में है। कमलनाथ जी ने जवाब इसमें ये दिया कि ये तो उससे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई है। देश को लेकर जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, जनता भाजपा से कितनी नाराज़ है, उसकी नाराज़गी सड़कों पर देखने को मिल रही है। हर एक जो वर्ग है वो आंदोलित है, आज की तारीख के अंदर असंतुष्ट है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग गरीबी की तरफ चले जा रहे हैं, और आज देश के हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं। ऐसे हालात के अंदर बदलते राजनीतिक समीकरणों में कमलनाथ जी का राहुल गांधी जी से मिलना एक बड़े विषय पर चर्चा होती है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी होती है सीनियर लीडर्स की, पार्टी की, और कमलनाथ जी देश के उन सीनियर कांग्रेस लीडर्स में हैं, बल्कि सीनियर लीडर्स में हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो मेरे ख्याल से टॉप 5-10 के अंदर आप जिनकी गिनती करते हैं। तो कमलनाथ जी का कद बहुत बड़ा है। अब इसके ऊपर ये सवाल जो है तो उसका जवाब देना ज़रूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि उपचुनाव को लेकर चर्चा है तो उपचुनाव एक छोटा विषय है। उपचुनाव से बड़ा विषय पार्टी के लिए 5 राज्यों के आने वाले चुनाव हैं। वो उत्तराखंड के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं। आने वाला समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ ये उपचुनाव के लिए कोई चर्चा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष से और राष्ट्रीय हमारा चेहरा जो है राहुल गांधी जी, उनसे मुलाकात जो है तो 5 राज्य के चुनाव, बदलते समीकरण, इन सब चीज़ों के ऊपर है। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी जी आएंगे क्या यहाँ पे? तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उपचुनाव में पार्टी के बीजेपी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी आला कमान के नेता आए। तो आज महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल का जवाब है और जवाब को किस ढंग से लिया गया है, बस इतने सा अंतर है और कुछ नहीं। ठीक, आशीष अग्रवाल साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जब कांग्रेस के भीतर कई चेहरे मिलकर राजनीति करते हैं तो बीजेपी को बहुत सीधे तौर पर हमला बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि चेहरों की राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को कहीं भीतर से कमज़ोर आंकने का मौका बीजेपी को देती है। लेकिन अगर चेहरा एक हो जाए, और जिसकी बात हम कर रहे हैं कमलनाथ की, तो शायद बिटवीन द लाइन आपको फिर से एक मौका मिल जाता है उन दूसरे चेहरों को निराश कहने का, और शायद ये फिर राजनीति यहाँ से एक नया रुख लेती है। आशीष साहब।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ती है, अपने काम के बलबूते पे लड़ती है, अपनी संगठनात्मक क्षमताओं पे लड़ती है। तो मैं विषय पर सीधे आता हूं कि कमलनाथ को फ्री हैंड। कमलनाथ को फ्री हैंड का मतलब मैं दो तरह से लेता हूं। सर्वप्रथम तो जो कांग्रेस के अभी जो नए नेता हैं, नई उम्र के नेता हैं, जैसे जीतू पटवारी, अगली लाइन में लगे हुए जयवर्धन सिंह, अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा जी। दूसरा इसका तात्पर्य निकलता है कि जो 15 महीने की अलोकप्रियता थी कमलनाथ सरकार की, जो वादा खिलाफी थी, जो भ्रष्टाचार था, वो जनता के सामने जीवंत रहेगा। और अगर इसी को लेकर कांग्रेस अपनी बेहतर रणनीति मांगती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनको वो रणनीति मुबारक हो। वैसे अगर कमलनाथ को फ्री हैंड मिलेगा तो ये कितनी नाइंसाफी दिग्विजय सिंह जी के साथ होगी, अजय सिंह के साथ होगी, तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा तो वो होने नहीं देंगे। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गुल दिग्विजय सिंह जी पीछे से जरूर खिला रहे होंगे कि कैसे चीजों को अव्यवस्थित किया जाए, क्योंकि वे इसके मास्टर हैं। जहां तक राहुल गांधी के दखल का विषय है, तो देखिए हर राज्य और उसका नेता चाहता है कि राहुल गांधी की अलोकप्रियता का दखल किसी भी राज्य में नहीं हो। जैसे मसलन पंजाब में जोरदार तरीके से जीते थे क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया था आप घुसना भी नहीं, और जहां जहां राहुल गांधी ट्रैक्टर या साइकिल लेके निकल जाते हैं वहां पे जमानत जब्त हो जाती है। तो कुल मिला के कांग्रेसी ये बातों के जमा खर्च भले ही अपने दिल्ली में 10 जनपद में करते रहे, परंतु जनता के बीच क्या संदेश दे रहे हैं अपने सकारात्मक कार्यों से, ये तय करेगा कि उनकी तैयारियां आने वाले समय में कितने में। मसलन कोरोना में कांग्रेस नकारात्मक प्रचार करते दिखी आई, वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाती नजर आई, कोई सेवा कार्य में दिखी नहीं। अब बाढ़ के जब मध्य प्रदेश में आ चुकी है तो भी कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, ट्वीट खेल रहे हैं। कमलनाथ गायब हैं, कमलनाथ जमीन पर नहीं दिख रहे हैं, कांग्रेसी दिख नहीं रहे हैं। तो इस तरह के नकारात्मक रवैये से चाहे फ्री हैंड दे ले चाहे नहीं दे, चाहे राहुल गांधी का दखल हो या नहीं हो, जमीन पर कांग्रेस गायब है और जनता भी इस बात को भली भांति जानती है। चलिए अब्बास साहब आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अब्बास साहब, जैसा कि मैंने शुरुआत में आशीष अग्रवाल साहब से बात शुरू की थी कि इस दोनों स्थिति में चित भी मेरी और पट भी मेरी। जब कई चेहरे मिल के सियासत करते हैं तो फिर गुटबाजी का आरोप है, और अगर कमान कमलनाथ के हाथ आती है तो फिर दूसरी पीढ़ी के नेता कुछ और इंतज़ार करना होगा, ये कहकर तंज कस दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अंतर्यामी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। उपन्यास लिखना शुरू कर दें, अच्छा होगा। मुझे लगता है आशीष जी भोपाल से हमारे ग्वालियर के साथी हैं, ग्वालियर भोपाल दिल्ली समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आशीष जी पंजाब भी होकर आए थे और पंजाब में कैप्टन साहब ने इनके सामने ही इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। तो हमने नहीं सुना, आशीष जी ने हमें सुनाया आज 5 साल के बाद। ये बड़ा हास्यास्पद है। अब यहाँ पर दूसरी बात अगर की जाए गुटबाजी को लेकर, और इसके बीच में उन्होंने थोड़ी वैक्सीन हेसिटेंसी की बात हमेशा आशीष जी जोड़ देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर वो इस मिसालें देते हैं तो कभी अखिलेश यादव जी की देते हैं, कभी किसी की देते हैं। आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, अगर मैं उस पर चर्चा में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा समय भी चला जाएगा, हमने कुछ नहीं फैलाया, लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोग बैठे हुए हैं प्यासे वैक्सीन के लिए। पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने के कारण जो बूथ हैं वैक्सीनेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं। और ये हमने सब जगह, बंसल न्यूज़ ने भी दिखाया, तमाम जगह पे हमने देखा और हमने प्रत्यक्ष तौर पर भी देखा। तो उसमें आप लोग जो असमर्थ रहे हैं उसको हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते आज जनता के सामने, जिससे जनता भ्रमित हो। अब यहाँ गुटबाजी की बात सोहेल भाई आपने की, तो इनके कहने के ऊपर आपने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ का ये है वो है। हमारे इधर कोई गुटबाजी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, अजय सिंह जी हों, सज्जन सिंह वर्मा जी हों, तमाम लोग हों हमारे कमलनाथ जी के साथ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुरेश पचौरी जी हों, सब लोग चल रहे हैं और सब हम अध्यक्ष के पीछे चलते हैं, जो भी अध्यक्ष होता है। सुभाष यादव जी अध्यक्ष थे उस समय की बात कर लीजिए, अरुण यादव जी अध्यक्ष थे उस समय की बात कर लें, कांतिलाल भूरिया जी अध्यक्ष थे उस समय की बात कर लें, और पहले जहाँ दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष थे उस समय की बात कर लें। आज सबसे बड़ा विषय यह है गुटबाजी कहाँ है। चैतन्य भट्ट साहब बैठे हैं, महाकौशल से आते हैं, जबलपुर से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे सीधा संबंध हैं चैतन्य भट्ट साहब के। इन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे देखा है गुटबाजी किसे कहते हैं। जब वहाँ बैठे हुए अजय वैष्णोई साहब ये लिखते हैं कि उनके दर्द जो है, उनका जो इजहार है दर्द का, वो ट्विटर पर बयान करते हैं, कभी शिवराज जी को लिखते हैं, कभी वो गुटबाजी का प्रमाण देते हैं इनकी पार्टी की वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, और कितना बड़ा उनका योगदान यहाँ पर एनिमल राइट्स में रहा है ये भी हम जानते हैं। उनको कहते हैं, क्या कहा है मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, किस तरह की घटिया
औरत कह के इस्तेमाल किया है, बहुत शर्मिंदा हूं मैं बोलने पे भी उसको। उसके बावजूद भी इनमें हिम्मत नहीं है कि उन पे कार्रवाई कर दें। अरे स्पष्टीकरण मांगने की भी हिम्मत नहीं है, ये गुटबाजी है। वहाँ कुसुम मैथिली जी का दर्द बयान करती हैं वो अपने आप में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता के सामने ये सारी चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष तौर पर हैं कि जो लोग अभी तक निगम मंडल की नियुक्तियाँ नहीं कर पाए अपनी गुटबाजी के चलते और सिंधिया गुट को साधने के लिए, तो वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। ये बोलते हैं और बोल बोल के उस झूठ को सच बता देते हैं, जबकि वो पूरी की पूरी जो क्वालिटी है इनके खुद के अंदर है। अपने घर कांच के बने हुए हैं और लोगों के पत्थरों के घर जो हैं उस पर पत्थर मत फेंकिए। हमारे घर कांच के नहीं हैं, आपके। ठीक, मैं तो लौटता हूँ आप दोनों के पास। चैतन्य साहब, अगला सवाल आपसे है। मैं दरअसल उस भूमिका को समझना चाहूँगा जब अब्बास हफीज साहब ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन 4 उपचुनावों का जिक्र किया गया हो, देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर कमलनाथ राहुल गांधी से चर्चा कर सकते हैं। पंजाब का उन्होंने जिक्र किया। यकीनन केंद्र में एक लंबे समय तक राजनीति कमलनाथ कर चुके हैं, गांधी परिवार के बेहद नज़दीक रहे हैं, ऐसे में भरोसा भी वो अपना बेहद कायम रखे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बतौर पीसीसी चीफ कमलनाथ की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि वो ये दोनों रोल एक साथ करें? क्योंकि अगर वो केंद्र की राजनीति में भी बराबर का हिस्सा रखते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी के साथ खड़े होते हैं, क्या लगता है चैतन्य भट्ट साहब को मध्य प्रदेश में ज़्यादा उनकी ज़रूरत कांग्रेस को इस वक्त महसूस होती है, या फिर उनको दोनों रोल एक साथ कर लेना चाहिए? देखिए, कमलनाथ जी बहुत परिपक्व नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बरसों तक उन्होंने केंद्र में मंत्री पद संभाला है जी। और विशेषकर वो संजय गांधी के समय से गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं और उनका जो कार्य करने का तरीका है वो एक अलग तरीका है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं। उनका जैसे अभी जब वो सरकार थी उनकी, तब भी वो वल्लभ भवन में बैठ के अपना काम करते थे, तो उनका एक अपना तरीका है। दूसरी बात, एक बहुत सीनियर लीडर होने के नाते अगर हाई कमान उनसे किसी बात की चर्चा करता है, अभी आप देखिए उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी से मेरे बड़े पुराने संबंध, और चूंकि वो बरसों केंद्र में रहे इसलिए उनके तमाम लोगों से संबंध है और उन संबंधों का फ़ायदा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हाई कमान के पास कमलनाथ जी जाते हैं तो निश्चित तौर पे कई तरह की बातें होंगी। अभी तो आप देखिए कि विपक्ष कितनी ज़बरदस्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। 10 दिन से संसद नहीं चल रही है, पेगासस का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो अभी ये इस तरह की जो राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें हो रही हैं उन पे भी चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उन पे चर्चा नहीं होती, लेकिन चूंकि अभी सामने चुनाव है ये 3, इसलिए हो सकता है कि इन पे भी चर्चा की गई हो। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी बिल्कुल ही अपने मन से सब कुछ करने लगेंगे। हाईकमान का कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप होता है, और क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई हमारी पार्टी का व्यक्ति जीतना चाहिए। तो जब हमारी पार्टी का व्यक्ति जीतना चाहिए तो उसके बारे में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये भी कमलनाथ को बताना पड़ेगा। अब वो अपने उम्मीदवारों का प्रस्तुतिकरण किस ढंग से करते हैं, वहाँ पे हाईकमान के सामने जो भी चुनाव में लड़ने के उम्मीदवार उनके बारे में क्या बताते हैं, ये रिपोर्ट तो निश्चित तौर पे कमलनाथ से मांगी जाएगी। जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो मुझे लगता है कि गुटबाजी तो हर पार्टी में, ऐसा नहीं है। जैसा भी अब्बास हफीज साहब ने भी कहा कि भाई गुटबाजी में तो आपके अजय विश्नोई बहुत ज़बरदस्त रूप से ट्वीट कर रहे हैं। तो गुटबाजी तो हर जगह होती है। जब बड़े बड़े नेता होते हैं और उनका अपना वर्चस्व कम होने लगता है या उनको अपनी वजूद कमज़ोर दिखाई देना पड़ता है तो इस तरह की गुटबाजी होती है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। अभी आपने देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जी की बैठक बंद कमरों में हुई थी। बाद में चूंकि बीजेपी में क्या है, इमीडिएट अनुशासन का डंडा चल जाता है, इसलिए वो सारे मामले दब जाते हैं। कांग्रेस में ये है कि कहने को जरूर लोकतंत्र है, लेकिन वो कई बार अराजकता की स्थिति में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को अभी पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश की, क्योंकि दमोह उपचुनाव से जो जीत का उन्होंने शुरुआत की है, वो तो हाईकमान को भी लगता है कि अगर हम इनके भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये 3 सीटें जो, क्योंकि उसमें 2 सीटें तो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उनके,
सीटें खाली हुई जी। हैं। तो कमलनाथ का बार बार दिल्ली जाना या राहुल गांधी से मिलना या सोनिया गांधी से मिलना, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय स्तर की भी चीज़ें हैं, स्थानीय स्तर की भी चीज़ें हैं। और निश्चित तौर पे अगर आगामी दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं तो उसमें भी उस बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक सीनियर लीडर के नाते उनको बहुत राजनीति की पकड़ है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान को मिलता है। और अब तो ये भी चर्चा बीच में चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये भी चर्चा थी। हो सकता है इस संबंध में भी चर्चा हो रही हो, क्योंकि अब हाईकमान और कमलनाथ के बीच में क्या चर्चाएं होती ये किसी तीसरे व्यक्ति को तो मालूम नहीं होती, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इसी तरह के हैं कि इन तमाम मुद्दों पे कमलनाथ जी की और हाईकमान की, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, उनके बीच में चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो अपने स्तर पे सर्वे करवा के, जैसा वो कह रहे हैं कि सर्वे करवा के हम चुनाव में टिकट देंगे, और अगर सर्वे करवा के चुनाव में टिकट दी जाती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऊपर से पैराशूट से कोई उम्मीदवार कूद के आ जाता है और बेचारे जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनको मुंह की खाना पड़ती है। तो अगर सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी तो कांग्रेस के लिए एक नई प्रक्रिया भी होगी और उसका लाभ भी उनको मिल पाएगा। फायदा क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बस हफीज साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। आशीष अग्रवाल साहब, कमलनाथ का कद अगर पार्टी के भीतर बढ़ता है, मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर वो केंद्र की राजनीति भी कांग्रेस में संभालते हैं, क्या लगता है आशीष अग्रवाल साहब को एक मजबूत विपक्ष उन्हें मध्य प्रदेश में मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अब्बास जी को बधाई देता हूं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल विषय होता है अगर आपको राहुल गांधी को और कमलनाथ को डिफेंड करना हो, और उसके बावजूद भी अब्बास जी इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो निश्चित ही वे बधाई के पात्र हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो राहुल गांधी और कमलनाथ जी बार बार मिल रहे हैं, इसका स्पष्ट है, उसका मिलने का कारण इतना है कि कमलनाथ इस नकली गांधी नेहरू परिवार के एक विश्वस्त सिपा सलार रहे हैं, और इन परिवार ने जितने भी घोटाले किए हैं, जितने भी घृणित कार्य किए हैं, उसमें वो अग्रणी भूमिका में रहे। मसलन जब इमरजेंसी लगी तो वो उसके मुख्य टीम के एक किरदार थे। 1984 के जब दंगे हुए तो उसके खून के छींटे उनके कुर्ते पर हैं। उसके बाद जब चीन से चंदा लिया गया राहुल गांधी फाउंडेशन में, उसमें भी वो अग्रणी भूमिका में थे, उस समय मंत्री थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है अब अहमद पटेल जी के जाने के बाद ये परिवार उनको एक नई भूमिका दे रहा हो। परंतु अगर इतने ही बड़े विषय अगर कांग्रेस में है और राहुल गांधी और कमलनाथ मिलकर उसको सुलझाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं अपना अध्यक्ष चुन लेते? इतने साल हो गए, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष जो चल रहा है और जिसके विरुद्ध में G23 बन गया, तो अगर इतने बड़े विषयों को भी कांग्रेस अगर नहीं संभाल पा रही है और ये नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया यही हश्र होने वाला है। बाद बाकी कमलनाथ एक तो समय भी कम है। मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप जवाब देने का पूछूंगा तो उस वक्त जवाब भी दीजिएगा ना, थोड़ा सा रुक जाइए। कमलनाथ सिंपल है। आशीष जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, सारी बातें एक तरफ जाएंगे, सारी बातें एक तरफ, मेरा एक सवाल ले लीजिए तो शो भी खत्म होने वाला है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया घृणित कार्य जिनको आप कभी साबित नहीं कर पाए, सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार के आप मामले हम पे साबित नहीं कर पाए, लेकिन आपने एक जिक्र किया इमरजेंसी का, और इमरजेंसी सुनिए ना, मेरा सवाल तो पूरा ले लीजिए, मेरा सवाल तो पूरा ले लीजिए। आपके नेता मानते हैं इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए, अब तो आपकी पार्टी में से पर उठते हैं। सवाल तो लीजिए, अरे सवाल तो लीजिए, अरे चीन से चंदा लेना, तो ले लीजिए मेरा, 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में ले लेना, ये कौन सा सराहनीय कार्य है? सवाल डरने लगे हैं आप, सवालों से डरना है। अब इतनी जितना सवाल है मेरा छोटा सा कि आपने कहा हमारे लिए इमरजेंसी का, आपने जो, अरे सुन तो लीजिए आप, एक मिनट सुनिए, सवाल तो सुनिए आशीष जी, सुनिए। आपने राजीव गांधी जी को जिक्र किया, इंदिरा जी का जिक्र किया, अरे के गिरने से इंदिरा जी का, अरे सुनिए तो, ये कौन सा सराहनीय बयान था? थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सामना तो कीजिए मेरे सवाल का। आप इतना डर गए, आप इतना डर गए मेरे सवाल के नाम पे, सुन लीजिए, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, सुनिए तो आशीष जी। आपने कहा सारी बातें एक तरफ, हम तो अपनी सारी बातें एक तरफ रखते हैं। संजय गांधी जी की भूमिका को आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी के लिए भी क्या आपके यही ख्यालात हैं? क्या आप वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी के लिए भी इसी तरह से बात करेंगे? क्या आप में दम है उनके लिए बोलने का?
जो आपके पास आ जाएगा वो स्वच्छ वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब्बास हाफिज जी मानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की गलती थी। आप तो एक बार ये स्वीकार कीजिए, पहले हिम्मत दिखाइए जवाब देने की, जनता के लिए जवाब दीजिए ना। इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी ने गलती की थी, आप ये मानते हैं ना? 1975 में तो पूछ रहे हैं, 1984 में राजीव गांधी ने गलती की थी। इमरजेंसी में हमने बहुत डिटेल में बात की है, इमरजेंसी लगाई और हटाने का दम रखा इंदिरा गांधी जी ने, और खोले चुनाव के रास्ते और चुनाव का सामना किया। आप तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले लोग चलिए हो आज अब्बास की तारीख में। साहब, अब्बास साहब, आशीष साहब, सवाल कई हैं दरअसल अब्बास हफीज साहब के पास कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आने वाले चुनाव में उन्हें ये तमाम सवाल बीजेपी से पूछने का मौका मिलेगा। और आशीष अग्रवाल जो वक्त की कमी के चलते जवाब नहीं दे पा रहा है, उन्हें इन तमाम सवाल अगर ये चुनाव में रखे जाते हैं तो फिर उनके पास भी मौका रहेगा कि वो चुनाव के दौरान इन तमाम सवालों के जवाब दे सकें। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।